प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल मैं जो क्वेश्चन लगवा रहा था वह प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित तुलनात्मक प्रश्न चल रहे थे और 18 नंबर क्वेश्चन हुआ था। 19वां क्वेश्चन से आगे हम बढ़ेंगे और आज क्वेश्चन को हल करवाएंगे जितना हो सकेगा एक टाइम में। तो चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या है। सभी लोग देखें अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है, एक घनाभ के आकार के हाल की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 20%, 10% और 10% की वृद्धि। इस बात को ध्यान रखा करिए कि क्या किया गया, वृद्धि कर दी गई। हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सभी लोग जानते हैं कि घनाभ की बात की जाए, क्यूबाइट की बात की जाए, उसके आयतन की बात की जाए तो होता है LBH। यानी LBH का मतलब ये जो वैल्यू कल आपको समझाए थे करना है, ये 3 बार देखिए, एक बार L, एक बार B, एक बार H। यानी एक बार 20%, एक बार 10%, एक बार 10% को लेना है। तो अगर हम फर्स्ट मेथड से करें, पहले वाले मेथड से जो आपको समझाया था उस मेथड से करेंगे तो दो दो वैल्यू लेकर के हो जाएगा। तीनों वैल्यू एक साथ नहीं किए जाते उस मेथड से, तो हम दो को लेंगे। पहले इस दोनों को ले लेते हैं, बाद में उसको। अच्छा, किसी को पहले ले सकते हैं, इसमें क्रम की जरूरत नहीं है। चलिए हम ले लेते हैं हाथ से। देखिए, +20 +10 प्लस करेंगे 20 इंटू 10/100 हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 20 10 30 2 32 हो गया, यानी +32% हो गया। अब देखिए, ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम इस वाले को लेंगे, इसको भी इसके साथ। तो यहाँ +32 है और +10 ले लिया। तो अब देखिए प्लस क्या हो जाएगा, 32 इंटू 10 और बटे क्या हो जाएगा, 100। तो चलिए देखते हैं, 0 से एक 0 कैंसिल, 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42। और प्लस करेंगे 3.2 हो जाएगा, चूंकि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 45.2%। यानी 45.2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है तो देखिए, यहाँ 45.2% की वृद्धि कहाँ दिया गया है, सी ऑप्शन में। ध्यान से देखिए, वृद्धि पूछ रहा है कितने परसेंट वृद्धि कर दी जाए, तो कितना कर दिया जाए, 45.2% की वृद्धि। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अगला अच्छा, इसके सेकेंड मेथड को भी देख लें कि एक साथ कैसे करते हैं, तब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सेकेंड मेथड, अगर हम इसी को सेकेंड मेथड से हल करें तो सभी लोग समझते रहिए एक साथ कैसे होगा। यहाँ v की वैल्यू हमें मान लेना होगा 100। यानी आयतन जो है, पहले की आयतन हमने 100 मान लिया और इसी को हल कर देंगे। बताइए, एक बार 20% की वृद्धि हो गया तो यानी 120/100। दोबारा फिर देखिए, चौड़ाई में हो गया 10% की वृद्धि, यानी 110/100। अच्छा, ऊंचाई में हो गया, देखिए 10% की वृद्धि, फिर 110/100। तीन ही वैल्यू था इसमें, तीन नहीं, चाहे जितने वैल्यू हो सब एक साथ हो जाएगा। अब 0 ये है, 100 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 हो गया। यहाँ दोनों 0 कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121, और इंटू 6 कर दिया, बटा 5 कर दिया। 6 का गुणा करिए, 6 6 दूना 12 और 6 6 7, 726 बटे कितना हो जाएगा, 5। भाग दे दीजिए, एक बार गया। और फिर देखिए 5 चौक 20, यानी 2 आया, फिर 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी 145.2। इसका मतलब कितना, 45.2% की वृद्धि हो गई। यानी हम कहेंगे 45.2%। यानी प्लस का मतलब प्लस में आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है कि 45.2% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। तो देखिए कहाँ पे है ऑप्शन, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपने देख लिया पहले मेथड से भी वही, दूसरे मेथड से कैसे लगेगा ये भी देख लिया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक सिलेंडर यानी बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए और ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी बढ़ा दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ दिया गया है कमी, यहाँ दिया गया है वृद्धि, यानी बढ़ा दी जाए। अब देखिए, आप बेलन का आयतन बताइए कितना होता है। बेलन के आयतन की बात करेंगे तो πr²h, यानी r वाली वैल्यू कितनी बार दिया है, 2 बार, और h की वैल्यू 1 बार है। तो r को हम 2 बार करेंगे और h को यानी ऊंचाई को 1 बार करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं।
-50 और -50 दो बार, चूंकि यार को दो बार तो दो बार कर दिया, और प्लस कर दिया भाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और कर दिया 50 इंटू 50 अपॉन 100 कर दिया। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए। अब बताइए -50 तो -100 हो गए, और ये प्लस हो गया 50 25, यानी यहाँ पे कितना हो गया -75, ये आ गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, -75 करेंगे, और चूंकि वो वृद्धि है तो प्लस करेंगे, कितना 50 दिया हुआ है, और अच्छा बताइए माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 75 इंटू 50 अपॉन 100 हो जाएगा। तो देखिए ये दो कैंसिल हो जाएगा, और 75 और 50 से करेंगे तो ये माइनस है प्लस है तो -25 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हुआ कितना 37 दशमलव हो जाएगा, कितना 5। देखिए दोनों माइनस है तो जोड़ दीजिए, यानी 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62.5% आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ये 62.5%। तो देख लिया होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे आराम से हम इस मेथड से कर सकते हैं, और हमने जो बताया सेकेंड मेथड, उस मेथड से भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड से कि कैसे होगा, सभी लोग देखते रहें। अब हम करेंगे सेकेंड मेथड से कि हल कैसे होगा। इसके लिए हमें क्या मानना होगा, पहले हमने मान लिया आयतन, पहले का आयतन मान लिया 100। अब इससे कर दीजिए 100 है, एक बार में हो जाएगा। ये 50 की कमी त्रिज्या में, त्रिज्या दो बार आपने देखा, पाई आर स्क्वायर में आर कितनी बार भाई, बी बराबर पाई आर स्क्वायर, तो आर दो बार है तो दो बार यही करेंगे। तो 100 में से 50 घटा देंगे, कमी होगा तो 50 ही आएगा। तो 50/100 और 50/100, देखिए 50% की वृद्धि यानी 150/100 हो जाएगा, और इसको हल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 50 दूना 100 हो गया, और फिर ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, यानी आपका देखिए इधर 15 इधर 5, यानी 15 पचे 75/2 हो गया, यानी कैंसिल करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। देखिए 37.5 यानी कम आया इससे, तो कितना कम आया आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर। 100 में से 37.5 माइनस करेंगे, 62.5% आ जाएगा कमी, चूंकि 100 से कम है तो कमी ज्यादा होता तो वृद्धि, इसलिए 62.5% की कमी आंसर हो जाएगा। चूंकि कमी यहाँ लिखा ही है इसलिए वहां नहीं लिखा है, तो आंसर आपका आ गया 62.5%। तो चलिए आगे चलते हैं, और हम क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु का दाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट, लगभग आयोगों ने इसे रिपीट किया है, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, यहाँ बढ़ा दिया गया, बाद में नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन यानी नया दाम 1 रुपए हो तो उसका मूल दाम पूछ रहा है। चलिए लगा देते हैं, मूल दाम मुझे नहीं पता, तो मूल दाम हम मान लेते हैं कि मूल दाम कितना है, यही पूछ रहा है, एक्स मान लिया, ये वैल्यू मान लीजिए कि एक्स। बताइए क्या होगा, एक्स मान लीजिए वैल्यू दिया गया है, कह रहा है P% से बढ़ाया गया, यानी 100 प्लस P हो गया बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए P% से घटाया गया, यानी 100 में से P घटा दीजिए और अपान कर दीजिए 100, और नया दाम है 1 रुपए बता रहा है। हल कर दीजिए, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला की तरह लग रहा है, 100 प्लस पी और 100 माइनस पी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा x इंटू 100 का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, अपान हो जाएगा 100 का गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा, ये 10,000 और बराबर हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू निकालेंगे, ये 1 है, यानी उधर जाएगा तो 1 अपान हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान 10,000, तो अपान हो जाएगा तो अंश का हर में हो जाएगा, हर का अंश में हो जाएगा, तो सीधे सीधे चेंज हो जाएगा 10,000 बटे, और फिर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा, और माइनस पी का स्क्वायर, ये 10,000 है, ध्यान से देखिए चूंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है, तो ये 10,000 हो जाएगा आपका 10,000 यहाँ पर, और माइनस पी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, यानी 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, जहां भी होगा वही आंसर होगा, बी आपका आंसर होगा, राइट आंसर। 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, इसे अच्छे तरह से देख लीजिए। 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, चूंकि इधर आएगा तो 1 अपान हो जाएगा, इसलिए अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा,
हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कह रहा है चाय की कीमत, यहाँ पर कह रहा है चाय की कीमत 150 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 125 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च कम न हो। यानी इसे पहले डिटेल लगाते हैं। सभी लोग देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कीमत, अभी सेकंड मेथड भी बताएंगे आपको, और फिर इसके बाद कीमत के बाद क्या हो गया, खपत जो दिया गया है, तीन चीजें दी गई है, तीनों लिख दिया खर्च। इस रूप में मैंने कई क्वेश्चन बताया है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे डिटेल, चाहे जैसे क्वेश्चन को घुमाए, इसलिए इसे जरूर देखिए। कीमत कह रहा है पहले 150 था, बाद में 125 हो गया। खपत की चर्चा नहीं किया है, मान लीजिए कोई भी कुछ भी मान लीजिए 10 केजी मान लिया, तो यहाँ पे पर ये मानी गई वैल्यू है, ध्यान से देखिए, इसको मान लिया। अब देखिए, अब आप बताइए 150 के अगर हम प्रति केजी खरीदे कोई सामान 10 केजी, तो कितना खर्च हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा। अब कह रहा है खर्च कम ना हो, यानी 1500 ही रहे। आप बताइए 1500 रुपए मार्केट में लेकर जाइए, जब 150 में सामान था तब तो 10 किलो मिल रहा था, लेकिन अब 125 में सामान है, तो 1500 में 125 के हिसाब से कितना सामान मिलेगा, भाग दे देंगे। 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कितना मिलेगा, 12 केजी। यानी पहले कितना मिलता था, 10 केजी, अब कितना मिलने लगा, 12 केजी। ज्यादा मिला कि कम मिला, तो वृद्धि हुआ, यानी ज्यादा मिला। तो ज्यादा कितना मिला, 2 केजी, अपान किससे ज्यादा मिला, 10 केजी से, और इंटू 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 20% की वृद्धि। चूंकि ये 10 था 12 हुआ तो वृद्धि हुआ, इसलिए 20% की वृद्धि हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना अपन किससे इंटू 100 मैंने लगा दिया। अब चलिए चलते हैं हम शॉर्ट मेथड बताने, इसको हम कैसे जल्दी से हल करेंगे, उसे हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से समझेंगे। सभी लोग देखिए, जब ऐसा कभी प्रश्न आए तो पहले तो लिख लीजिए, पहले 150 था, देखिए पहले 150 था और बाद में हो गया 125। पूछ क्या रहा है, सवाल पे आइए, चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। जब वृद्धि पूछे तो आप ये कहिए कि कितना वृद्धि है, यानी ज्यादा कितना है। तो वृद्धि पूछे तो ज्यादा कितना है, अपन किससे ज्यादा, इंटू 100। तो वृद्धि कर रहा है तो कितना ज्यादा है, 25, अपान किससे ज्यादा है, 125 से, और इंटू 100 कर दीजिए, बस। यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया, आपका आ गया 20%, आपका आंसर एक लाइन में, ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को देखने कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक व्यक्ति को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में वृद्धि न हो। सभी लोग देखिए, 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया, यानी आपको बताइए दोनों मेथड से बताएं कि एक मेथड से। चूंकि पहला मेथड बता चुका हूं तो इसको मैं सेकेंड मेथड से ही बता दे रहा हूं। कह रहा है 30 रुपए पहले था, अब हो गया 40। ध्यान रखिए, इसी बात को ध्यान रखना है, जो पूछे कमी कर देनी चाहिए किस्मत में खर्च में कोई वृद्धि न हो, कमी कर देनी चाहिए। कितनी कमी कर देनी चाहिए, तो कम कितना है, 10, किससे कम है, 40 से, इंटू 100 कर देंगे, बस 0 0 कैंसिल, 25% आंसर आ गया, यानी 25% आपका आंसर हो गया। सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट मेथड से करके देखेंगे डिटेल, तब भी यही आएगा। तो समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखते रहिएगा। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चावल के खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 39 केजी था, तो अब खपत कितनी है। यह जो है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, इसे भी हम दोनों मेथड से बताएंगे। पहले आप डिटेल बताएंगे, फिर शॉर्ट। सभी लोग देखिए, यहाँ भी दो बातें हैं, यानी एक तो हो गया मूल्य, तीन बातें हैं, मूल्य हो गया, खपत हो गया और खर्च हो गया। इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब कह रहा है
चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि, यानी पहले नहीं पता, पहले मान लिया 100 रुपए पर केजी कोई सामान, चलिए मान लिया, ये मान लिया गया वैल्यू है, मान लिया, तो बाद में 30% की वृद्धि हो गई यानी 130 हो गया। खपत बता रहा है कि पहले की खपत 39 केजी था। अच्छा, अगर 39 केजी खपत था, 100 रुपए पर केजी की दर से अगर हम खरीदें तो खर्चा कितना हो जाएगा? 3900, 3900। कह रहा है कि चावल की खपत 39 केजी था, तो अब खपत कितनी हो कि 10% की वृद्धि हो खर्च में, यानी खर्च में वृद्धि हो लेकिन केवल 10%, तो 3900 का 10% 390 होता है। 390 की वृद्धि कहा है तो जोड़ेंगे, अगर कमी कहता तो माइनस करते। देखिए 3900 का मैंने निकाला है 10%, तो 390 आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसी को क्या किया हूं, यहाँ जोड़ा हूं, वृद्धि कहा है तो 0 0 कर देंगे, 9 कर देंगे, 9 3 12 और 3 1 4, 4290। अब बताइए 4290 रुपए है और 130 के हिसाब से सामान मिल रहा है, कितना केजी मिलेगा? यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, आप यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, देखिए 13 तिया 39 यानी 3, फिर 13 तिया 39 यानी 33 केजी। तो हमारा आंसर आ गया क्या? 33 केजी, यही हो जाएगा आंसर। और आपका आंसर ये कहाँ पे है? ये राइट आंसर है आपका, यानी फर्स्ट मेथड से मैंने लगाया और सवाल आपका ये तैयार है। ध्यान से इसको सभी लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं कि हम इसे सेकेंड मेथड से कैसे लगाएंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे सेकेंड मेथड से। यहाँ पर देखिए सेकेंड मेथड को हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड हम क्या रूल अपनाएंगे, रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है इसको भी समझा देंगे आपको। रूल ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का रूल। चलिए देखते हैं, पहले 39 केजी था, हमने लिख लिया इनटू, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ध्यान से देखिए, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि, यानी दो बातें हैं, एक बन रहा है 130, 30% की वृद्धि यानी 130 की खपत इतनी कम कर दी, परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी फिर बता रहा। चावल के खर्च में केवल 10% की वृद्धि 110, तो इतनी कम कर दी, कम यानी कम वाला जिसको लाना हो वो ऊपर होगा, कम लाना है, तो इन दोनों में कम कौन है? 110 है, अपान कर देंगे 130। यही है रूल ऑफ फ्रैक्शन, जो लाना होता है, अगर वैल्यू ज्यादा लाना है तो अंश में ज्यादा होगा, हर में कम होगा, अंश में ज्यादा, अगर कम लाना है तो अंश में कम होगा, इसी बात को ध्यान रखिएगा। बस कैंसिल हो गया, देखिए 13 तिया 39, 11 तिया 33 केजी, ये आंसर आपका आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है, कितना है? 33 केजी, 33 केजी। तो यहां से आपका सवाल ये भी हो गया। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले 25 पर, अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी लोग देखिए 25, आटे के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत को इतना बढ़ा दिया कि आटे के खर्च में मात्र 15% की कमी हो, यहाँ भी कमी, यहाँ भी। यदि मूल्य की कमी के पहले आटे की खपत 30 केजी था, तो अब खपत कितनी है? यहाँ भी रूल ऑफ फ्रैक्शन में लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, रूल ऑफ फ्रैक्शन बाकी आपको डिटेल बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे करेंगे आ जाएगा। 30 केजी मैंने लिख लिया, इनटू क्या लाना है, इतना बढ़ा दिया जाए, यानी वृद्धि ज्यादा लाना है, और है क्या? 25% कमी का मतलब 75, और 15% की कमी का मतलब 85, तो कम बढ़ा दिया जाए, यानी वृद्धि ज्यादा जो हो उसे ऊपर करना है, तो ज्यादा इसमें कौन है? 85 है, तो 85 को ऊपर करेंगे, 75 को नीचे करेंगे, बस हो गया, क्वेश्चन लग गया आपका। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 17 पचे 85 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 15 पचे 75, और 15 दूना 30, यानी 17 दूना 34, आपका आंसर आ जाएगा 34 केजी। और 34 केजी कहाँ है? बी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत को इतना कम कर दिया कि उसके खर्च में मात्र 5% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 32 केजी था,
तो अब खपत कितनी है, यानी वही है क्वेश्चन। रूल ऑफ फ्रैक्शन से इसे भी आप हल कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, 20% की वृद्धि का मतलब 120। फिर क्या कह रहा है, कितने की वृद्धि, 50। अच्छा, 5% की वृद्धि का मतलब 105। अब इतना कम कर दिया जाए, यानी कम लाना है वैल्यू। पहले था कितना, 32 केजी, इंटू करेंगे। देखिए 32 केजी दिया है, इंटू कर दिया। कम लाना है तो कम इन दोनों में कौन है, 105। तो 105 के ऊपर करेंगे और 120 को नीचे, बस हो गया। लिखना आ गया, नहीं हर साल हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। 5 से कैंसिल, 5 दूना 10, ये एक हो जाएगा। और यहाँ 5 दूना 10, 5 चौक, देखिए 3 7 21, 3 8 24, 8 चौक 32 हो गया, 7 चौक 28, यानी 28 केजी आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा डी। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया डी। ये आपका आंसर हो गया डी। तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए दे रहा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 केजी वस्तु कम खरीद पाता है। तो बताइए कि मूल्य वृद्धि से पहले प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। ये टाइप चेंज है, ध्यान रखिएगा। प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, ये कह रहा है। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, पहले इसे हम डिटेल बता देते हैं, फिर इसका शार्ट मेथड बता देंगे आप लोगों को। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 केजी वस्तु कम खरीद पाता है। तो बताइए कि मूल्य वृद्धि से पहले प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। तो हम आपको डिटेल बताएंगे। तो क्या करेंगे, अब माना मूल्य वृद्धि के पहले, मूल्य वृद्धि से पहले कीमत बराबर यक्स रुपए प्रति केजी। यक्स रुपए प्रति केजी मान लीजिए मूल्य वृद्धि के पहले कीमत थी, यानी यक्स रुपए था। तो जब यक्स रुपए प्रति केजी था कीमत, और आप 600 रुपए लेकर मार्केट में गए हैं, तो मुझे बताइए सामान कितना मिलेगा, यानी 600 बटे यक्स केजी सामान मिलेगा। पहली बात, सामान कितना मिला, 600 बटे यक्स केजी। अब इसके बाद में क्या हुआ, 20% वृद्धि हो गई, किसमें, कीमत में। यानी नया मूल्य, अगर बात की जाए कि नया मूल्य क्या हो गया, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, यक्स में 20% की वृद्धि हो गई, 120 बटे 100। तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, यानी 6x/5 हो गया। ये नया मूल्य हो गया, 6x/5 रुपए प्रति केजी सामान हो गया। अब कितना केजी मिलेगा 600 रुपए में, तो देखते हैं 600 में भाग देंगे क्या, 6x/5। तो 6x/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू 5 चला जाएगा ऊपर, और 6 यक्स हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 500 बटे यक्स केजी मिलेगा। ये दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि पहले कितना मिलता था, 600 बटे यक्स केजी। अब कितना मिलने लगा, 500 बटे यक्स केजी। और कह रहा है 5 केजी वस्तु कम मिल रहा है, यानी पहले मिलता था 600 बटे यक्स, अब मिलने लगा 500 बटे यक्स। और कितना है, यहाँ कह रहा है 5 केजी है। ये कितना है, 5 केजी। 100 में से 600 में से 500 घटाएंगे, 100 बटे यक्स बराबर 5। तो कैंसिल कर दीजिए 20, यानी यक्स कितना हो जाएगा, 20 रुपए पर केजी आपका आंसर आ गया। ये 20 रुपए पर केजी कहाँ पे दिया गया है, 20 रुपए पर केजी देखिए इसमें नहीं दिया गया है, यानी गलत है। अच्छा, मूल्य वृद्धि से पहले प्रति किलोग्राम, वृद्धि से पहले पूछ रहा है, यानी यही होगा आंसर। वृद्धि से पहले आपका कीमत क्या होगा, 20 रुपए पर केजी, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप किसी को बना लीजिए, यहाँ 20 रुपए पर केजी, इसको बना लीजिए। ये 20 रुपए पर केजी होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो 20 रुपए पर केजी सामान होगा। हम चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन, ध्यान से सभी लोग देखिए, 20 रुपए पर केजी आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको शार्ट मेथड से कैसे करते हैं।
यानी डिटेल तो देख लिया, अब शार्ट मेथड देखेंगे। यहाँ पर देखिए शार्ट में बहुत आसान है, बस केवल एक बात है, हम जब लगाएंगे ना तो जो वैल्यू पहले आएगी वो बाद की, मूल्य वृद्धि के बाद की कीमत होगी, पहले वाला बाद में निकालेंगे, बस और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, हम 600 का 20% निकाल लेंगे तो 20% कितना हो जाएगा जी, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 120। यानी कह रहा है 5 केजी वस्तु जो कम मिल रहा है, किसकी वजह से, 120 रुपए जो बढ़ गया, तो 1 किलो कितने का मिलेगा, 120/5, यानी 24 रुपए पर केजी होगा। लेकिन ये कब, ये बाद का मूल्य है, 24 रुपए प्रति केजी, यानी ध्यान से देखिएगा, ये बाद का मूल्य है। अगर बाद का पूछा होता तो यही होता, लेकिन पहले का पूछा है, मूल्य वृद्धि से पहले प्रति किलोग्राम कीमत। मान लिया मूल्य वृद्धि के पहले x केजी था, इसी में 20% की वृद्धि हुई ना, 120/100, अब तब जाकर के हुआ है कितना, 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 100/120 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 12 दूना 24, यानी ये हो जाएगा 20 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। यानी मैंने क्या बताया कि यहाँ 20 बना लीजिए, 20 रुपए पर केजी आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, यहाँ 20 रुपए पर केजी। तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी लोग देखें और समझें। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पर, इसके अगले सवाल को हम कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। सभी लोग देखें, अगले सवाल को देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी वस्तु के मूल्य में, अच्छा ये कौन सा था, हाँ यही, ये तो हो गया। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 800 रुपए में 10 केजी वस्तु कम खरीद पाता है। तो बताइए कि मूल्य वृद्धि के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। यानी देखिए, अब सेकेंड मेथड से लगा दे रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट मेथड आप सीख गए हैं। अब 800 का आप क्या निकालेंगे, 25%, तो 25% निकाल लीजिए आराम से। यानी देखिए 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। यानी कितना, 10 केजी वस्तु। तो 10 केजी वस्तु जो कम कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, कुछ भी मिले आपका, ये तो तरीका वही होगा, कम मिल रहा है किसकी वजह से, 200। तो 1 केजी कितने का मिलेगा, 200/10, तो भाग दे दीजिए 20 रुपए प्रति किलोग्राम। ये मूल्य जो निकल के आता है, बाद का मूल्य आता है। अच्छा पूछा क्या है, इस बात को देख लेते हैं। यानी मूल्य वृद्धि के बाद का ही पूछा है, बाद का वस्तु मूल्य वृद्धि के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी, तो यही हो गई। यानी पहले का नहीं पूछा है, तो आपका तो आंसर आ गया 20 रुपए प्रति किलोग्राम। और 20 रुपए प्रति किलोग्राम कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में, तो राइट आंसर आ गया। पहले जो यहाँ इस विधि से वैल्यू निकलेगी, वो पहले बाद का निकलेगा, पहले का निकालना होगा तो x मान के निकालेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया हूं। चलिए चलते हैं इसके बाद के क्वेश्चन को, देखता हूं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में, ये मूल्य लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 5 केजी वस्तु अधिक खरीद पाता है। तो बताइए कि मूल्य कमी के पहले वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। मूल्य कमी के पहले पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, बाद का नहीं पूछ रहा है। तो 20% की कमी, 400 रुपए का 20% निकाल लीजिए, 20%। ध्यान से सभी लोग देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 रुपए। अच्छा कितना केजी, 5 केजी वस्तु 80, तो 1 केजी कितने का, 16/85, कैंसिल कर दीजिए, 16 आ जाएगा। यानी 16 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन ध्यान से रखिए क्या है, बाद का। अगर बाद का पूछता तो यही हो जाता, लेकिन पहले का पूछ रहा है, माना पहले का x रुपए पर केजी सामान है। अगर इसमें हुआ क्या है, 20% की कमी, यानी 80/100, और तब जाकर ये बाद वाला है 16 रुपए। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, 16 इंटू करेंगे 100/80 करेंगे, और 16/85 हो जाएगा, 20×5 100 हो जाएगा, यानी 20 रुपए प्रति केजी आंसर आ गया आपका, ये पहले वाला। तो 20 रुपए पर केजी कहाँ है, सी ऑप्शन में, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया। देखिए अगला प्रश्न भी यही कह रहा है, सभी लोग देखें, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर
एक व्यक्ति 1000 रुपए में 10 केजी वस्तु अधिक खरीद लेता है, तो बताइए कि मूल्य कमी के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत क्या है। बाद का पूछा है, एक बार में ही निकल आएगा, यानी 1000 का 25% हम निकाल लेंगे पहले तो। देखिए कितना हो जाएगा, 250। अब 250 10 केजी 250 का, ध्यान से देखिए 250 तो भाग दे दीजिए, यानी 1 केजी कितने का, 25 का। तो 25 रुपए पर केजी, ये बाद का ही आ गया, कुछ नहीं लगाना है, ये बाद का मूल्य आ गया, बाद का मूल्य, यानी बाद ही का तो पूछा है, तो 25 रुपए पर केजी होगा। और कहाँ पे दिया है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बाद का मूल्य क्या होगा, 25 रुपए प्रति केजी होगा। चलिए चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिए, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न हो गया। तो आप लोग आज बहुत क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब आय और व्यय पर आधारित हम कल लगवाएंगे। इतने क्वेश्चन को आप करिए, इसके बाद हम कल की क्लास में आपको कराएंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।